दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस महान आविष्कारक के बारे में बताएंगे। उन्होंने इस दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। उन्होंने किस तरह से बिजली बल्ब का आविष्कार किया था। दोस्तों, एक समय ऐसा रहा जब सारी दुनिया रात के अंधकार से बाहर निकलने से डरते थे, मगर आज की अगर बात करें तो लोग दिन से ज्यादा रात को महत्व देते हैं। हमारे त्योहार से लेकर बच्चों के जन्मदिन या फिर दोस्तों के पार्टी, इन सब में आजकल ज्यादातर लोग रात को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आज के समय हमारे पास अंधकार को मिटाने के लिए तेज रोशनी है। इस रोशनी के लिए एडिसन ने बिजली बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एडिसन ने सिर्फ बिजली बल्ब का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने और भी बहुत सारे चीजों का आविष्कार किया था, जिसे आप हम मतलब हर कोई उपयोग करते हैं। अपने घर, ऑफिस, मतलब हर एक जगह पर हम लोग बिजली बल्ब का उपयोग करते हैं। बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन ने 1000 बार प्रयोग किया था, तब जाकर के एडिसन बल्ब का आविष्कार कर सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एडिसन एक बहुत ही मेहनती इंसान था। वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। जब एडिसन अपना प्रयोग करना शुरू करते थे तो कई दिनों तक बिना सोए रात भर प्रयोग में लगे रहते थे। किसी भी प्रयोग करने में वो तुरंत हार नहीं मानते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एडिसन खाना खाना भी भूल जाता था। एडिसन ने जब पहली बार बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश किया तो वो पहली बार में सफल नहीं हुए थे। एडिसन को पहली बार में असफलता का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोबारा उन्होंने कोशिश किया, इस बार भी असफल हो गए, मगर उन्होंने अपना जिद नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से कोशिश किया, मगर फिर भी असफल हो गए। ऐसे करते करते एडिसन 999 बार असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा। आखिर में 1000 बार प्रयोग करने के बाद एडिसन को सफलता मिल गई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, जिसे आज हम लोग अपने अपने घर को रोशन करने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, हम में से कोई भी इंसान पहली बार अगर अपने काम को करते हैं और उस काम में पहली बार में असफल हो जाए तो उस काम को दोबारा शुरू करते हैं। अगर असफल हो गए तो कुछ लोग तीसरी बार भी प्रयास करते हैं, मगर फिर भी असफल हो गए तो वो उस काम को करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। सामान्य इंसान 1 या 2 बार असफल होने के बाद अपने काम को करना छोड़ देते हैं, मगर एडिसन ने एक बार नहीं, वो लगातार 999 बार असफल हुए, फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। 999 बार कोशिश करने के बाद भी आखिर में एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया तो उनके एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, आपने इतने बार प्रयोग किया और इसके बाद भी असफल हुए, तो आपको इतनी बार असफल होने के बाद आपको बहुत दुख हुआ होगा। तब एडिसन ने उत्तर दिया, बल्ब को तैयार करने के लिए पहली बार से लेकर 999 बार जिस तरह से प्रयोग किया गया, उन सारे फार्मूला से बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सकता। ये पता चला है। उस व्यक्ति को एडिसन ने ऐसा कहा। एडिसन ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरा इतना प्रयोग बेकार गया, इतनी मेहनत बर्बाद रहा। एडिसन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एडिसन ने 999 बार असफल होने के बाद भी इस तरह के विचार अपने मन में रखते थे। दोस्तों, अगर एडिसन ने इतनी बार असफल होने के बाद भी अगर असफलता के डर से अपना प्रयोग करना छोड़ दिया होता तो आज के समय हम में से किसी के भी घर में बल्ब का नसीब नहीं होता। जिन चमचमाती हुई रातों का आनंद लेते हैं, शायद आज ये नहीं होता। हाँ, बल्ब का आविष्कार कोई ना कोई वैज्ञानिक जरूर करता, मगर इन बल्ब के साथ महान एडिसन का नाम जुड़ा नहीं रहता। अगर वो खुद को असफल मानकर प्रयोग करना छोड़ दिया होता तो वो इसमें असफल ही कहलाता। मगर एडिसन ने इतने बार असफल होने के बाद भी प्रयोग करना नहीं छोड़ा। हम इंसान 1 से 2 बार अपने काम को करने के बाद अगर असफल हो जाते हैं तो हम लोगों में से कोई भी हार मानकर उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। मगर एडिसन ने एक बार नहीं, बार बार असफल होने के बाद भी अपना प्रयोग करना जारी रखा। जब तक उस फार्मूला के बारे में पता न चला तब तक वो अपना काम ईमानदारी के साथ जारी रखा। दोस्तों, हर सफलता आने से पहले कई असफलता से लड़ना पड़ता है। असफलता के बाद सफलता हाथ लगते हैं। सफलता कुछ दूर हमें गले लगाने के लिए खड़े रहते हैं, मगर असफलता हमें उनके पास जाने से पहले ही रोक देते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए असफलता से न डरकर अपने काम को करते जाना है। दोस्तों, एडिसन ने बचपन से ही प्रयोग करना शुरू किया था। जब एडिसन 10 साल के थे तो उस उम्र में उनके माँ ने
रासायनिक प्रयोग वाले एक किताब उनको दिया था। एडिसन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उस किताब को पढ़ना एडिसन को अच्छा लगता था और उन्हें प्रयोग करना भी अच्छा लगता था। एक बार एडिसन बचपन में अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने को निकला तो उनके सभी दोस्त खेल रहे थे, मगर एडिसन को खेलने में उतना अच्छा नहीं लगता था। वो दोस्तों के साथ जाता था मगर अकेला रहता था। उन्होंने एक चिड़िया को देखा। उनके मन में सवाल आया, चिड़िया क्यों उड़ती है और इंसान क्यों नहीं उड़ता? तो उन्होंने सोचा शायद चिड़िया कीड़े खाते हैं इसलिए उड़ते हैं। तो उन्होंने एक बार बहुत सारे कीड़े को पकड़ा और उन कीड़ों को मसल कर घोल बनाया और एक जार में बंद करके रख दिया और उन्होंने अपने दोस्त को बुलाकर उनको पिला दिया। उनको लगता था कि कीड़े खाने से चिड़िया उड़ती है, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को उस कीड़े वाले घोल को पिला दिया, जिसके वजह से वो बच्चा बीमार पड़ गई। उस दिन एडिसन को बहुत डांट पड़े और उस बच्चे का खर्चा भी एडिसन के घर वाले को उठाना पड़ा। एडिसन बचपन में ऐसी कई हरकतें करते थे। एक बार एडिसन को बचपन में स्कूल के टीचरों ने पढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि टीचरों को लगता था एडिसन बहुत ही कमजोर दिमाग वाला छात्र है। एक दिन एडिसन को स्कूल के टीचर ने एक पत्र देकर कहा, घर जाते समय तुम इस पत्र को अपने माँ को दे देना। एडिसन ने वही किया। उन्होंने घर आते ही वो अपनी माँ को वो पत्र दे दिया। उनकी माँ ने जैसे ही उस पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया, उस पत्र को पढ़ते पढ़ते उनकी माँ की आंखों में आंसू निकल आए। एडिसन ने जब उनकी माँ के आंखों की तरफ देखा तो माँ के आंसू को देखकर एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ते पढ़ते आपके आंसू निकल आए? तो माँ ने एडिसन से कहा, कुछ भी बात नहीं है बेटा, ये खुशी की आंसू है। इसमें लिखा है तुम्हारे बेटा बहुत ही होशियार और चालाक है। हमारे स्कूल में ऐसे टीचरों की कमी है जो आपके बेटे को पढ़ा सके। इसको कोई ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाए जहाँ पर इसका सही से पढ़ाई हो सके। एडिसन की माँ एक पढ़ी लिखी औरत थी। उन्होंने एडिसन को घर में ही पढ़ाना शुरू किया। एडिसन की माँ की जब देहांत हुआ, एक दिन एडिसन को उनकी माँ का याद आया तो उन्होंने उनकी माँ के अलमारी को खोला और उस अलमारी में एडिसन को वही चिट्ठी मिला जिसे बचपन में एडिसन को उनके स्कूल टीचरों ने दिया था। और उस चिट्ठी को जब एडिसन ने पढ़ना शुरू किया, उस चिट्ठी में ये लिखा था, हम लोग आपके बेटे को स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि आपके बेटे का बुद्धि का विकास अभी तक नहीं हुआ है। इसका दिमाग बहुत ही कमजोर है। हम लोग इसे और पढ़ा नहीं सकते। आप इसे किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाइए जहाँ इसे पढ़ा सके, या फिर घर पर ही इन्हें पढ़ाना शुरू करे। ये पढ़ने के बाद एडिसन अपनी माँ को याद करते करते रोने लगे। दोस्तों, एडिसन की माँ एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। उन्होंने कैसे उस चिट्ठी को बदलकर उनके कमजोर दिमाग वाले बेटे को बड़ा होने के बाद एक महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना।